नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम एक अत्यंत पावन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, गर्भ रक्षा। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भ में पल रहा शिशु केवल माँ के शरीर का ही नहीं बल्कि माँ के क्रम, विचार और संस्कारों का भी प्रभाव ग्रहण करता है। जब कोई स्त्री माँ बनने वाली होती है तब उसके मन में अनेक भाव आते हैं, कभी आनंद, कभी भय तो कभी चिंता। ऐसे समय में यदि भगवान की शरण ली जाए तो स्वयं नारायण उस गर्भ की रक्षा करते हैं। इसी विश्वास का प्रमाण है गर्भ रक्षा स्रोत। आज की यह कथा उन सभी माताओं के लिए है जो संतान सुख चाहती है, जो अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा चाहती है और जो माँ बनने का सपना देख रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते श्री कृष्णाय। देवकी नंदन गोविंद वासुदेव मुझे पुत्र प्रदान करे। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे जगन्नाथ, मेरे गर्भ की रक्षा करो। हे नारायण, मेरे गर्भ की रक्षा करो। हे अनंत वासुदेव, मेरे गर्भ की रक्षा करो। हे गरुड़ध्वज गोविंद, मेरे गर्भ की रक्षा करो। हे श्री कृष्ण केशव, मेरे गर्भ की रक्षा करो। हे अच्युत अनंत गोविंद, मेरे गर्भ की रक्षा करो। हे सर्व संकट नाशक प्रभु। शास्त्र कहते हैं, जब कोई माता भय और चिंता के साथ भगवान का नाम लेती है तो देवता स्वयं उसके गर्भ के चारों ओर रक्षा कवच बना देते हैं। इस स्रोत का प्रत्येक मंत्र गर्भस्थ शिशु को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। दुर्भाग्य, ग्रह बाधा और अकाल गर्भपात से रक्षा करता है। मथुरा नगरी में राजा कंस का आतंक फैला हुआ था। आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरे अंत का कारण बनेगा। डर के मारे कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके उनके 6 पुत्रों की हत्या कर दी गई। जब 7वें पुत्र बलराम गर्भ में आए तो भगवान योग माया ने गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अब देवकी के गर्भ में 8वें पुत्र श्री कृष्ण विराजमान हुए। चारों ओर पहरा था, हथकड़ियां थी और सभी जगह ताले लगे हुए थे। लेकिन जब कृष्ण जन्मे तो स्वयं नारायण ने पहरा तोड़ दिया। दरवाजे अपने आप खुल गए और बेड़ियां टूट गई। यमुना का जल रास्ता देने लगा। यह सब क्या दर्शाता है? यदि गर्भ में भगवान हो तो कोई शक्ति उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसलिए कहा गया, जो माता गर्भ में भगवान का स्मरण करती है उसके गर्भ की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर शत्रु था। जब उसकी पत्नी गर्भवती थी तो देवऋषि नारद उन्हें अपने आश्रम ले आए। नारद मुनि प्रतिदिन भगवान विष्णु की कथा सुनाते थे। वह गर्भ में ही प्रहलाद सुनते रहे। परिणाम यह हुआ कि प्रहलाद जन्म से ही परम विष्णु भक्त बने। यह प्रमाण है कि गर्भ में शिशु सब कुछ सुनता है। इसलिए गर्भावस्था में भजन, मंत्र, स्तोत्र अत्यंत आवश्यक है। महाभारत काल में अर्जुन चक्रव्यूह भेदन विद्या सुभद्रा को सुना रहे थे। सुभद्रा गर्भवती थी, गर्भ में अभिमन्यु सब सुन रहे थे। अर्जुन आदि विद्या ही सुना पाए, इसलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे पर बाहर निकलना नहीं जानते थे। यह कथा बताती है कि गर्भ में ज्ञान जाता है। तो सोचिए, यदि मंत्र और भगवान का नाम जाए तो शिशु कितना पवित्र बने। रोज सुबह भगवान का स्मरण, गर्भ रक्षा स्रोत का पाठ, क्रोध से बचना, नकारात्मक बातें न सुनना, सात्विक भोजन करना,
शास्त्र कहते हैं माँ का मन जैसा होता है उसके शिशु का स्वभाव भी वैसा ही होता है। माता पार्वती ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि हे प्रभु, जो स्त्री श्रद्धा से भगवान का स्मरण करे उसका गर्भ सदैव सुरक्षित रहे। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। इसलिए गर्भ रक्षा स्रोत में शिव और विष्णु दोनों का आशीर्वाद निहित है। गर्भपात का भय दूर होता है, संतान दीर्घायु होती है, ग्रह बाधा शांत होती है और संतान संस्कारी बनती है। माँ का मन शांत रहता है। हे माँ, तुम अकेली नहीं हो। जब तुम भगवान का नाम लेती हो तब करोड़ों देवता तुम्हारे गर्भ की रक्षा करते हैं। हे बहन, डरने की आवश्यकता नहीं, बस श्रद्धा से भगवान को पुकारो। जो भी माता इस वीडियो को सुन रही है, भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि आपका गर्भ सुरक्षित रहे, आपकी संतान स्वस्थ रहे, आपकी संतान संस्कारी बने और आपका जीवन सुखमय हो। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे हर गर्भवती माता तक अवश्य पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।